हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये बात है चाइना और श्रीलंका के बीच में करीब 1 लाख मंकी को चाइना ने श्रीलंका से खरीद के अपने देश लाया। मतलब 1 लाख मंकी, 1000 या 10,000 मंकी नहीं बल्कि 1 लाख मंकी। आप इस नंबर को अगर गौर से देखोगे तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल सा होगा। 100,000 monkeys because China requested for these monkeys. श्रीलंका सरकार 1 लाख बंदरों को चीन भेजने की योजना बना रही है। चीन श्रीलंका से 1 लाख श्रीलंका से बंदर खरीदने जा रहा है। ये न्यूज पहली बार चर्चे में नहीं आया, बल्कि चाइना इस मंकी को खरीदने से पहले एक झूठ गधे को खरीद के अपने देश लाया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाइना इस चीजों में पैसा क्यों खर्च कर रहा है। ये कोई चाइना का चालता नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना ऐसी चीज हर महीने खरीदता ही रहता है। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आता है कि चाइना ने जो श्रीलंका से बंदर को खरीदा है, उस बंदर को श्रीलंका से चाइना को आने के लिए जितना भी ट्रैवलिंग का फीस लगेगा वो खुद चाइना ही उठाएगा। मतलब 1 से लेकर 1 लाख मंकी को चाइना अपने पैसा से खरीदेगा और अपने पैसा से अपने देश भी लाएगा। यानी कि बैठे बैठे श्रीलंका की सरकार ने अपने देशों से बंदर को बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहा है। बंदर को बेचकर श्रीलंका करोड़ों रुपए कमा रहा है, ये तो ठीक बात है। लेकिन श्रीलंका अपने देशों से बंदर को बेचकर अपने देशों से बंदर का सफाया क्यों करना चाहता है, ये बात कुछ समझ नहीं पाए। क्या वजह हो सकता है इसके पीछे, तो आइए डिटेल से इसे समझते हैं। दोस्तों, आगे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो फटाक से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से हम टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या बंदर को खरीदे और बेचे जा सकते हैं या नहीं। पशु अधिकारी PETA मतलब पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने ये कहा कि देश की गवर्नमेंट ये कहता है कि जो जानवर होते हैं वो खुली आकाश में रहने वाले प्राणी होते हैं, उसे खरीदा और बेचे नहीं जा सकता। फिर PETA की लिसा जोनस ये कहते हैं कि ये जो जानवर ऐसे परिवार वाले होते हैं वो अपने एक साथी के साथ रहते हैं, जिससे अपने साथी के साथ अलग करना ठीक नहीं होगा। ये एक PETA का प्राइवेट साइंटिस्ट है। सभी बंदर की बात करें तो ये एक जैसा नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग कंट्री में आपको अलग अलग बंदर देखने को मिलता है। बेसिकली श्रीलंका की बात करें तो ये बंदर टोकमकक बंदर कहते हैं। ये बंदर श्रीलंका में ज्यादातर पाए जाते हैं। इसे एक और नाम से भी बुलाया जाता है, जिसे रिलेबा और रिलाबा कहते हैं। इस बंदर का खास बात यह है कि उनका सर में जो बाल होता है वो गोल तरीके की होता है। और एक डिफरेंट की बात करें तो आप अगर देखे होंगे कि जो नॉर्मली बंदर का कलर होता है वो ब्लैक या फिर ब्राउन एंड ग्रे टोनिश होता है, लेकिन रिलेबा मंकी का कलर रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये मंकी सारे IUCN के रेड लिस्ट के अंदर आते हैं, जिसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की रेड लिस्ट के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ी पीछे जाना होगा, जब ये IUCN स्टार्ट हुआ था। दरअसल IUCN का काम कुछ शॉर्ट में बोले तो ये एक ऐसी संगठन है जो अर्थ में रहने वाले सारे जीव जंतु का एक रेड लिस्ट पब्लिश करता है। मतलब इतना जानवर इतना परसेंट से इतना परसेंट अभी मौजूद थे, ये है IUCN का काम। जैसे कि ये देखो, IUCN की रिपोर्ट की अनुसार एम्फीबियस 100 से 41% है और मामलस 27% है और कॉन्फस 34%, 30%, शार्क एंड रेस 37%, रिप कोरलस 36% और ये केंगड़ा 28%, छिपकली 21% और लास्ट में 69% मौजूद थे। आपको मैं बता तो IUCN को 160 कंट्री की गवर्नमेंट ने इसे मिलकर बनाया था। 1948 में इसे स्टार्ट किया गया था, लेकिन पहली बार इसका नाम IUCN नहीं था बल्कि IUPN था, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर ये नाम था। इसका हेडक्वार्टर अभी स्विट्जरलैंड में मौजूद है। IUCN इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ये दुनिया की सबसे बड़ा और दुनिया की सबसे पुरानी कंजर्वेशन है। IUCN सोसाइटी के लोगों को ये मैसेज करता है कि आप नेचर को बचाने के लिए आगे आइए और उसके लिए काम करिए। आप IUCN के रेड लिस्ट के बारे में सुने होंगे। ये रेड लिस्ट दुनिया भर के 1000 साइंटिस्ट की रिपोर्ट के बेस पर ये तैयार किया जाता है और उसे हर 4 सालों में IUCN धरती पर जितने भी पेड़ पौधे या जानवर मौजूद है उसका एक लिस्ट जारी करता है। आप अगर IUCN के बारे में डिटेल से समझ गए हैं तो हम आगे जाते हैं। श्रीलंका की कृषि मंत्री महेंद्र अमरवीरा ने ये कहा कि जो चाइना ने 1 लाख बंदर की मांग किया है, इसके ऊपर मीटिंग में बातचीत किया जाएगा। चीन ने ये भी कहा है कि ये जो 1 लाख बंदर को हम श्रीलंका से खरीद के हमारे देश लाएंगे, उसे हम एक साथ नहीं रखेंगे बल्कि अलग अलग जू में उसे रखेंगे। आप जानते हैं श्रीलंका क्यों बंदर को बेचा? श्रीलंका की तरफ से एक रिपोर्ट आया था, वो ये था कि श्रीलंका में ज्यादा बंदर हो जाने के कारण श्रीलंका
श्रीलंका में जो भी फसल उगते हैं उसे वह बंदर नष्ट कर देते हैं। शायद ये वजह हो सकता है कि श्रीलंका में ज्यादा बंदर हो जाने के कारण श्रीलंका की गवर्नमेंट ने चीन को बंदर बेचे और बंदर को खरीदने का ऑफर चीन से आया था। शायद श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इस ऑफर में राजी हो गए। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आता है कि चीन ने जो श्रीलंका से बंदर को खरीद के लिया है उसे वो मार के खाने वाला है। शायद सबको पता होगा चीन ऐसी चीज हर टाइम करता ही रहता है, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी जानवर को मार के खाना चीन ऐसा हर टाइम करता ही रहता है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।